उसको हम लोग एनर्जी करके बोलते हैं। अभी जो जीबू सिंबल्स है ना, उसके यूसेज अलग अलग है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ जीबू सिंबल्स है वो स्पेशली मनी के लिए है, कुछ जीबू सिंबल्स हेल्थ के लिए, कुछ हमारे फैमिली के लिए है। फैमिली के लिए बायो कंदो आपका सवाल समझ में नहीं आया किरण, जब सवाल समझ नहीं आया तो मैं बता रहा था ना कि आप जो है ना, जो फैमिली के लिए जीबू सिंबल हम लोग बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस का जीबू सिंबल है, या फिर अपना हार्मोनी जीबू सिंबल है, उसको है ना ट्राई कीजिए कि हवा में ड्रॉ कर दीजिए, वो बेटर रहेगा। फिर मनी का है तो आप मनी के जो भी जहाँ पैसा रखते हो, एक व्हाइट पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर वो जो भी कलर लिखा है, पेन लिखा है, उसके ऊपर से ड्रॉ कीजिए, और अपने जहाँ मनी रखते हो ना, वहाँ पे आप जीबू सिंबल्स कर सकते हो। जैसे कि फिर दूसरा है कि हेल्थ वाइज जीबू सिंबल्स आते हैं, तो जो पर्सन बीमार है उसके हाथ पे ड्रॉ कर सकते हो, उसके चद्दर पे ड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है। आप भी सोच सकते हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से है और जीबू सिंबल का यूज करोगे, जैसे कि कुछ लोग हम लोग करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्निक है उसमें, मेनली टेक्निक जो यही होती है कि प्रिंट निकाल अपना जीबू सिंबल्स लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और अपने पास भी रख सकते हो। मनी का है तो अपने जो मनी वाली जीबू सिंबल से उसको ड्रॉ करके अपने पॉकेट में रख सकते हो। फिर हेल्थ वाला भी मैंने बता दिया। बहुत सारी टेक्निक, नई नई टेक्निक निकलती जाएगी, आप उसको देखिए, जीबू जीबू सिंबल्स में उसको देखिए, उसकी एनर्जी लीजिए, तो भी आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। फिर आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे भी रख सकते हो जीबू सिंबल्स। ये भी एक प्रॉस्पेरिटी का जीबू सिंबल्स है, मतलब ये है ना, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत बेटर है। अपडेट उसका जीबू सिंबल्स आप उसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे ले जाइए। लेकिन क्या होता है ना, जीबू सिंबल्स या कोई भी सिंबल हो, उसको काटना नहीं है, उसको काटना नहीं है, तो वो कटना नहीं चाहिए। लेकिन अभी के मोबाइल में जो है ना, वो फैसिलिटी नहीं है कि परफेक्ट वो आपका पिक्चर आए। ओके, चलिए, मोबाइल की बात निकली है ना, तो हम लोग मोबाइल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। आप लोग में से कितने लोग मोबाइल को अपने सिर के पास लेके बैठते हैं? मैं खुद और भी सोते समय सर देखते देखते उस सिरहाने के पास ही रखना पड़ता है ऐसा बाहर। जरूरी हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि जो अ, आप सभी को पता है, जो हमारा अगर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जो राहु है वो सिर है, ठीक है। और जितना आप, और मैंने ये देखा है, और अभी जो है ना, अभी ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अभी कुछ मोबाइल्स निकले हैं जिसकी बैटरीज बहुत, उसकी बैटरी बैकअप अच्छा है, पूरा दिन नहीं चार्ज करो ना, तो भी इस बैटरी को कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे मोबाइल्स निकले हैं जिसकी रेस जो है ना, वो बहुत डेंजर है, क्योंकि जितना आप मोबाइल का आपका चार्जर बड़ा होगा, उतनी मोबाइल की कैपेसिटी बड़ी होगी, तो वो चीज क्या है ना, आपको उतनी हार्म करेगी। तो अभी के जो मोबाइल्स निकले हैं ना, वो तो बहुत हार्मफुल है, स्पेशली फॉर हमारे दिमाग के लिए। मैंने देखा था 2 दिन पहले, मुझे ऐसा हुआ था, मैंने यही मोबाइल था मेरे सिरहाने पे रखा था, जनरली मैं नहीं रखता हूँ, दूर ही रखता हूँ, लेकिन उस दिन ऑटोमेटिकली मेरे जो माइंड की, दिमाग की नसें ना, वो एकदम से खींचने लगी, एकदम से, ना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, और एकदम से वो खींचने लगी। मैंने बोला ऐसा एकदम से क्यों हो गया, क्योंकि हाँ, मुझे होता है, कभी भी कोई भी चीज अचानक से होती है, लेकिन ये क्यों हुआ, फिर मैंने देखा यहाँ वहाँ, मुझे लगा कुछ आसपास है, लेकिन देखा तब मेरे बाजू में ही ये जो मेरा मोबाइल पड़ा था, और फिर मैंने देखा, और फिर जैसे ही मैंने उसको साइड पे किया ना, ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन की नसें एकदम शांत हो गई, ऑटोमेटिकली। ये गलती कभी भी मत कीजिए, ठीक है। अभी अभी के जो हम लोग क्या है ना कि हमें अभी जो है ना, सभी को मोबाइल्स जो है ना, हम थोड़ा दूर रखिए, और हो सके ना तो आप ईस्ट या साउथ के तरफ मोबाइल रखो, ठीक है, तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बेटर रहता है। अम, आपके पास किसी को अगर
पैसा आपने दिया है और वो नहीं दे रहा है, तो आप जो है ना मोबाइल आपका साउथ के साइड में रख लीजिए। और अगर आपको कांस्टेंट मनी चाहिए तो जो है ना आप नॉर्थ के साइड पे मोबाइल रख दीजिए, चार्जिंग कीजिए, तो वो बेस्ट रहता है। ठीक है, ये अभी भी मैं कुछ नई नई चीजें सीख रहा क्या हूँ चीज के लिए नॉर्थ में रखेंगे सर? कंटिन्यूस मनी फ्लो के लिए। मेरा जो है ना चार्जर, वो मैंने खुद वहीं पे लगाया है, और जब भी मुझे लगता है कि मनी नहीं आ रहा है तो मैं सीधा वहां जाके उसको सर वो तो अभी आप बता रहे ना नॉर्थ और साउथ में रखने के लिए, ईस्ट में, लेकिन घर का जो वायरिंग हो चुकी है पहले से, बोर्ड लग चुकी है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो वहां पे ले जाइए, कुछ भी करिए, वहां पे एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाइए, लेकिन वहां से करोगे तो बेटर रहेगा। मेनली मेरा इंटेंशन कहने का ये था कि मोबाइल जो है ना, अभी गलती मत कीजिए, क्योंकि अभी वो चीज जो मोबाइल में आ रही है ना, वो स्पेशली हमारे ब्रेन के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। और जो जिसको और हमारा जो माइंड है ना, इसकी वजह से ज्यादा भ्रमित हो रहा है। हमको बार बार जो इल्यूजन हो रहा है, हमारा इंट्यूजन पावर जो खत्म हो रहा है, वो इसका रीजन यही है, क्योंकि हम लोग मोबाइल को हमारे साथ में लेके छोड़ रहे हैं। और अभी जो बैटरी जो 7.5 हॉर्ट्ज ऐसी बड़ी बड़ी बैटरी आ रही है ना, वो ज्यादा हार्म कर रही है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा संभालिए। मुझे मैंने कहा, ठीक है, बहुत दिन नहीं होगा, 10-15 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो इसके लिए बता दिया। चलिए हम लोग जीबू सिंबल स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक जीबू सिंबल्स हुआ है? जीबू सिंबल्स क्या ना, हमें थोड़ा सा लेट ही होता है हर बार, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें नई नई 43 finished. 43 finished. अभी 43 हुआ है, ये तो बहुत सारे बाकी हाँ रहेंगे। जी, हाँ जी सर। जीबू पेज काइंडनेस, नंबर गाड़ी 110। काइंडनेस तक पूरा जीबू हुआ है। सिंबल्स गाड़ी, हाँ, ठीक है ठीक है। जीबू सिंबल इसके लिए तो बोल रही है। मैं चाहता हूँ कि इसमें है ना सभी के मास्टर में आप लोग कि आपको आप लोगों को सिखाओ। आप कहीं भी सीखने जाओ ना, तो आप बताओ कि नहीं, आप इसके साथ में ये ऐड कीजिए, ये बेटर रहेगा। ठीक है, जीबू सिंबल जो है ना, मुझे पहले लगता था जीबू सिंबल बहुत हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, लेकिन जब मैंने, और इसका जो है ना हिंदी में ट्रांसलेशन करने जाते हैं ना, तो उसका फीस जो है ना 4 गुना बढ़ जाता है। पता है आप लोगों को? 4 गुना बढ़ जाता है हिंदी वाली जो जीबू सिंबल है उसका। तो क्या ना, हर लोग पैसा कमाने के लिए है, तो कोई भी हो, आप में हो, कोई भी हो, सभी लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए ही है। मैं तो बेटी से कुछ बोलता हूँ। चलिए, जीबू सिंबल्स अपना खुल गया है। प्रॉस्पेरिटी का, और वो जो जीबू सिंबल्स है ना मनी के, उसको तो डेली करिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको करते जाइए, डेली करते जाइए। फ्रीडम हो गया, फ्रेंडशिप भी हो गया ना, एटीट्यूड हो गया। 110 पेज पे जाइए सर। 110 पे जाइएंगे डायरेक्ट। चलिए चलिए 110 थोड़ा आगे निकल गया। चलिए काइंडनेस तक हो गया अपना। ठीक है, लाइट हार्डनेस। लाइट हार्डनेस, इसका मतलब क्या होता है? बताइए बताइए, लाइट हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस, सरल स्वभाव। सरल स्वभाव। और किसी को कुछ बोलना है क्या? और किसी को कुछ बोलना है क्या?
क्योंकि हमारे जीबू अंदर सिंबल जो दुख रहता है, परेशानी रहती है, उसको निकालने के लिए। वेरी नाइस। सहज भाव, सहज भाव। फिजिकल बॉडी फिट है यहाँ पे, फिजिकल बॉडी फिट है, जैसे कि मैंने बताया ना, आप सभी को अगर पता हो ना तो आपको मैं बता देता हूँ। जो हमारी कुछ भी नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिविटी अगर वो निकालनी होती है ना, निकलती है ना, तो वो हमारी जो फिंगर्स है ना, फीट है ना, वहीं से निकलती है। एक सेकंड। हाँ सर, हाँ जा तो गया। हाँ ओके। हम्म। ठीक है, ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक है। ओ, ओ, चलिए, तो अभी किसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। लाइट हार्डनेस, इसका मतलब ही होता है, फिट दिया है यहाँ पे, जो फिजिकल बॉडी दिया है फिट। नेगेटिविटी जो है ना, वो बॉडी में हमेशा कहाँ से निकलती है, फीट से ही। आप लोगों ने कभी देखा है, मैंने तो महसूस किया है, आप कभी चेक कर लीजिएगा, आपकी अगर कोई नजर बजर उतारता है ना, तो आपकी फीट में से ही आपकी नजर उतरेगी, मतलब वहां पे आपको पेन होता रहेगा, फिर वो निकलती है ना, तो आपको पैरों में बहुत हल्कापन भी लगता है। कभी चेक किया आप लोगों ने ऐसा, ऐसी चीजें चेक करिए लाइफ क्या में बोले सर, पैर में पेन होता है? हाँ, पैरों में, मतलब जो हमारे मसल्स है, काफ मसल है, फिर मतलब नीचे से जाके वो पूरा पेन होता रहता है, पूरा पेन जो होता है ना, वो होता रहता है। पेन तो होता है सर कभी, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि नजर उतरता है। आज 1 साल होने को आया, नजर उतर ही रहा है, इसका मतलब। नजर उतर रहा है, जब नजर लगती है ना, तभी भी वहां पे नजर ये दुखता है, ये दुखते है पैर जो है ना, हमारी जो काफ मसल है, वो सब वहां पे भी पेन होता है। एक सेकंड ना, मैं और एक और चेक चेक कर लेता हूँ, और इसके अंदर तो बहुत सब ये क्या काफ मसल्स को ही इंडिकेट करता है? फीट यानी पैर की एड़ी, तलवा, ये सब नहीं? जो है ना, मतलब पैर का नीचे, मतलब फिंगर्स है, वो है हमारे जो नीचे के है ना, नीचे का सोल है ना, वो है। जी, ओके। एक सेकंड, और मैं कुछ अंदर ऐड करता हूँ। इसका कलर कौन सा है, येलो। चलिए, दूसरा एक चीज है यहाँ पे, लाइट हार्टनेस का मतलब होता है कि हमारा जो, हमारे अंदर की जो भी अंदर की बातें हैं, ठीक है, उसको आप अंदर के अंदर रखते हो, तो हमारा हार्ट क्या होता है ना, कि बहुत हैवी हो जाता है। तो ये जीबू सिम्बॉल्स बनाने के साथ क्या होगा ना, कि आपका जो हार्ट है ना, वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, मतलब आप अपने आप को हल्कापन महसूस करोगे, अपने हार्ट में से आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हैवीनेस जो है ना, अपने हार्ट से बाहर निकली होगी, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला एक वर्ड है, वो है लिसन विथ इन। लिसन विथ इन मतलब क्या होता है ना, कि अंदर की जो आवाज है उसको सुनना, अंदर की जो आवाज है उसको सुनना।
हम लोग लोगों की बातें बहुत सुनते रहते हैं। अंतरात्मा की आवाज। हाँ, अंतरात्मा की वो क्या है ना, लोगों की बातें बहुत सुनते रहते हैं। ये आपको सलाह देने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। कुछ भी आपसे गलती हो गई ना, आपको सलाह देने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। आपके अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पे, ठीक है, अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको आप किसी को सलाह देने जाओगे तो आपको बहुत लोग सलाह देंगे, ये करो, वो करो, ये करो, ये मत करो। लेकिन अगर आप ये जिबू सिम्बल्स बना के कोई भी चीज करोगे तो क्या होगा, आपके भीतर, क्योंकि भीतर की जो आवाज है ना वो कभी भी गलत नहीं होती है। भीतर की जो आवाज है ना वो गलत नहीं होती है। मेरे साथ भी सब मतलब हो चुका है। अभी अभी रिसेंटली चल रहा था ना वो आईपीएल चल रहा था, तो मैंने भी टीम बनाई थी। अंदर से आवाज बोल रही थी इसको कैप्टन बनाओ, इसको कैप्टन बनाओ। लेकिन दोस्त बोला नहीं नहीं, आज वो नहीं खेलेगा, ये खेलेगा। तो उसको कैप्टन, ठीक है, उसको बना दिया। जो अच्छा प्लेयर चला उसको कैप्टन नहीं बनाया, उसको वाइस कैप्टन नहीं बनाया। ठीक है, तो मतलब मैंने अपने दिल की नहीं सुनी। ठीक है, अंदर की जो आवाज आई उसको मैंने नहीं सुना और फिर नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि सलाह देने के लिए आज से नहीं, पहले से बहुत लोग आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, और आप अपने अंदर की बात सुनोगे ना तो एक चीज आपको क्या मिलती है पता है? शांति मिलती है। आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। कभी भी उससे आपको पछतावा नहीं होगा। जब आप अपने मन की सुनोगे ना, अंतर आत्मा की आवाज सुनोगे ना, तो आपको पछतावा नहीं होगा। यहाँ पे दिया है लिसन विथ इनर ईयर। इनर ईयर जो हमारा अंदरूनी कान है ना, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल बॉडी इसका इनर ईयर है। ठीक है, सुनने का काम करता है, जो हमें सुनाता है। तो हमेशा, और ये आपको भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है ना तो आप इसको ट्राई करके देखिए। ठीक है, इसको ट्राई करके देखिए, क्योंकि अंदर की आवाज जब भी आएगी ना, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट, मैं भी लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सब चीजें महसूस की थी, इसके लिए बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, और और कहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे? घर के लिए कहाँ पे यूज करेंगे? अगर हमें घर वालों को किसी को देना है तो हम लोग कहाँ पे इसको कब देंगे? या सिर्फ हमारे लिए यूज करेंगे कि हाँ हमारे अंतरात्मा की हम लोग सुने? लेकिन ये जो है ना, आप दे सकते हो अगर लगता है कि आपकी सास, आपके कोई भी आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि कुछ लोग क्या है ना कि लोगों के चढ़ाने पे जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी लगे कि नहीं, हमारे हम लोग, क्योंकि अंतरात्मा जो है ना वो हमेशा सच बोलती है। अंतर आत्मा जो है ना वो हमेशा सच बोलती है। मुझे जो है ना जिबू सिंबल पे इसके लिए ट्रस्ट है, क्योंकि इसमें मैं किसी के कहने पे नहीं जाता हूँ। मेरे दिल में जो आ रहा है वो मैं बताता हूँ। और ये, इंट्यूशन के लिए भी सर? सॉरी, इंट्यूशंस के लिए भी? हाँ, इंट्यूजन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, इंट्यूजन के लिए भी हो सकता है ये। और आप लोग सोच सकते हो कि आपका दिमाग कहाँ तक जाता है। ठीक है, इसके लिए भी आप ट्राई करिए ये जिबू सिंबल्स। इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगता है ना तो जिबू सिंबल्स में ही लगता है। ठीक है, एक तरह क्योंकि से इंट्यूशन ही हो गई है। यस, एक तरफ से इंट्यूजन हो गई कि, और इंट्यूजन पावर अपनी बढ़ाने के लिए जो भी एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, इसको करके देखिए। दूसरी एक चीज है कि जिसका हम लोग जब न्यूमरोलॉजी करते हैं ना तो 2 नंबर मिसिंग होता है तो बोलते हैं कि आपका इंट्यूजन पावर ठीक नहीं होगा, आपका मैरिज में प्रॉब्लम होगा, ये है वो है, बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे सुनाई देती है। ठीक है, तो 2 नंबर मिसिंग है तो भी आप लोग इसको करके देखिए, 100% इसके रिजल्ट आते हैं। चलिए, अगला वर्ड है मॉडिटेशन। इसका मतलब क्या होता है? संयम। संयम। और कोई?
सहजता। ओके, बैलेंस, संतुलन। इसका मतलब होता है संयम। हमारे जो अंतर आत्मा है उसमें एक हमारा संयम होना चाहिए। कुछ लोगों को बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है। जो हम लोगों ने कल किसका क्लास किया था ना, हम लोगों ने टोबैको वाला क्लास में कौन कौन था उसमें, कुछ हम लोगों ने स्विच वर्ड्स भी दिए थे। एक एनर्जी सर्कल देना रह गया था, ठीक है, जिसको मैं अभी जो हीलर्स ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपके अंदर भी कोई है तो कर रहा है, ठीक है, तो उसको ये संयम वाला जीबू सिंबल से उसको ड्रॉ करके देख लीजिए। कुछ भी बैड हैबिट्स होगी, ठीक है, कुछ भी बैड हैबिट्स होगी ना, उसमें आप ये मेडिटेशन का मतलब अपने अंदर के जो संयम लाने के लिए, अपने अंदर एक संयम लाने के लिए भी आप ये जीबू सिंबल्स का यूज करेंगे। इसका फिजिकल बॉडी है आइस, फिजिकल बॉडी है आइस। नेचर, सर ये ग्रुप में भी एनर्जी सर्कल डाल देना, ये संयम का। हाँ डाल देंगे। नर्चर, नर्चर का मतलब क्या होता है? स्वभाव। सॉरी, यहाँ पे नेचर है, यहाँ पे नर्चर नेचर है, नेचर उससे पहले। नर्चर अलग है और नेचर अलग है। नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति के साथ, ठीक है, प्रकृति के साथ हमें हमेशा कैसे होना चाहिए? यहाँ पे फिजिकल बॉडी हैंड्स क्यों दिया है? फिजिकल बॉडी हैंड्स क्यों दिया है? उसके साथ जुड़े रहने के लिए। के रहना चाहिए, जुड़ के रहना चाहिए नेचर के साथ। हमारा जो धरती माता के साथ जुड़े रहने के लिए, ये जो है ना, अगर आप ये नेचर का जीबू सिंबल्स बनाओगे ना, तो जो लोग आपको बोलते हैं ना कि आपको शनि की पीड़ा है, आपको इसकी पीड़ा है, क्योंकि एज पर हम लोग देखने जाए ना, तो ये जो प्रकृति है ना, ये रिप्रेजेंट करता है अपना अर्थ एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप पृथ्वी के साथ, आप धरती माता के साथ जुड़े रहोगे ना, तो जो एक सबसे फेमस ग्रिड बनती है जो है राजयोग, 258 एक राजयोग बनता है, ठीक है। ये 258 लिख लीजिए, राजयोग यहाँ पे बनता है। अगर आपको राजाशाही जिंदगी जीनी है तो आपको प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप, हम लोग पता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग हमेशा वॉकिंग करने जाते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, ये वगैरह करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे ही घूमते फिरते हैं ना, वो लोग कभी उनको बोलोगे, बोलो ना कि वॉकिंग करने जाओ यहाँ, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, तो वो लोग नहीं करते। क्यों? बिकॉज वो लोग प्रकृति के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। और प्रकृति के साथ जुड़ते हैं ना, वो लोग हमेशा सक्सेस होते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो नेचर के साथ जुड़े हैं और अर्ली मॉर्निंग उठ के जाते हैं? मेरा ऐसा मत बोलिए कि हमें टाइम नहीं है, हमें वो नहीं है, ठीक है। सर हम जाते हैं वॉक करने के लिए, मैं योगा भी करने जाती हूँ भी जाते हैं सर। मैं भी। जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, उनको हमेशा एक राजाशाही मतलब ये मिलता होगा, क्या बोलते हैं उसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनको एक अच्छा एहसास मिलता होगा, उनको एक प्राउड फील होता होगा कि हाँ, वो लोग भी एक बहुत बड़े राजा लोग हैं, ठीक है। सर बार बार तो नहीं, पर कभी कभी ऐसा फीलिंग आ जाता है, बहुत बहुत खुशी मिलती है दिल को। ये लोग जो भी जगह जा रहे हैं ना, और ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो एक रेमेडी भी है, अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो ये रेमेडी है। बिकॉज ये जो 258 मैंने बोला ना, एक लोसु में ग्रिड बनती है, जिसको बोला जाता है हम लोग प्रकृति से जुड़ने के लिए
और फिर आपको बोला जाता है कि आप नंगे पैर चलिए, वो पैर चलिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अगर सिर्फ मॉर्निंग में उठ के वॉकिंग करोगे ना, तो वैसे ही आपको इतनी अच्छी फीलिंग्स आएंगी और वो फीलिंग सक्सेस भी होती है, क्योंकि आप मॉर्निंग में जितना सोचोगे ना उतना सही होता है। ठीक है, तो जो भी 258 क्या बोल रहे हैं आप? 258 258 है ना मैडम, एक न्यूमरोलॉजी में एक ग्रेड बनती है, जिसको बोला जाता है कि राज योग बोला जाता है, सिल्वर योग बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा पूरा वो पूरे ग्रिड है ना, वो रिप्रेजेंट करती है हमारे अर्थ एलिमेंट को। और तो जब वो हम 258 को ये सभी लोग चैंटिंग करेंगे ना, जो नहीं, नेचर। वो चैंट नहीं करता, ये अलग, मतलब ये पूरा राजयोग बनता है, वो पूरा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो जो पूरा है ना अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अर्थ एलिमेंट के साथ आप जुड़े रहते हो ना, अर्थ एलिमेंट के साथ, तो आपका ये जो नर्चर तो आप 248 को लिखना पड़ेगा। दिखना नहीं है आपको, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये अर्थ एलिमेंट से, ये जो प्लेनेट से, 2 मतलब मून, 5 मतलब मर्क्यूरी, 8 मतलब अपना शनि, ये तीनों एक साथ अगर बैलेंस हो जाएंगे ना, तो आप अपने आप को राजा लोग मानोगे। और जी अभी जी। अभी हम लोगों ने देखा, आप अभी क्लास अभी में हम भी लोग, बताए थे कि जिसका पृथ्वी तत्व कमजोर होता है तो उनको मनी रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना, अभी अभी देखा सभी के साथ, जो लोग वॉकिंग कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, वो लोग अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और उनको कभी भी मनी रिलेटेड इश्यू नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपको भी चाहिए ये सब चीजें, आप अगर दिबू सिंबल यहाँ पे दूसरी जगह घूमने जाओ, सीखने जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको क्या सिखाएंगे वो मैं बताता हूँ। नेचर में आपको सिखाया जाएगा कि प्रकृति के साथ जुड़े रहने के लिए। सर मैं पूछूं जरा, 258 जो लिखेंगे तो उससे क्या पृथ्वी तत्व अपने बॉडी का मजबूत होएगा? हाँ, पृथ्वी तत्व अपना बॉडी का मजबूत होता है। तो यानी जिसको डायबिटीज है उसको भी पृथ्वी तत्व कम होता है ना? हाँ, ये भी होता है। मूलाधार भी तो यानी उनका वीक होता है ना। हाँ वही तो हुआ ना, तो अपन मूलाधार 258 यानी ग्रीन कलर से लिख के रखना चाहिए हाथ में। नहीं, इसका कलर कौन सा है, इसका नर्चर ग्रीन ग्रुप है है, ना, आप ग्रीन है सर, इसको बनाइए। ग्रीन ठीक है है, सर, ग्रीन ग्रीन। ग्रीन है सर, इसको बनाइए। ब्लू ये कलर है, देखिए, ब्लू कलर है सर, ब्लू है। ग्रीन कलर है ग्रीन नेचर है, का, ग्रीन ब्लू लिखा कहाँ है। है? ग्रीन है, ग्रीन। ग्रीन लिखा है। यहाँ पे देखो, तो ग्रीन हेल्थ लिखा के ग्रीन पर्पज के लिए ब्लू कलर से लिखेंगे, किसके पर्पज से? हेल्थ पर्पज के लिए। ब्लू कलर से लिखेंगे। हाँ, अच्छा, वो सिंबल नहीं बनाना सर, होता है। डॉक्टर हेल्थ के लिए भी ग्रीन इज गुड सर। हील इज अ है। हीलिंग, ग्रीन इज अ हीलिंग कलर, करेक्ट? नहीं हेल्थ सर इसका में भी, पिक्चर दिखाइए। पर अगर ब्लू कलर से लिखेंगे तो इट विल इफेक्ट मोर। ग्रीन कलर इज फॉर गेटिंग मनी पार्ट। यहाँ पे जो है ना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो मैंने देखा है, ग्रीन कलर इसके लिए करना पड़ता है। जब भी किसी की सर्जरी होती है ना, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ग्रीन कलर क्यों डालते हैं, क्योंकि जब मेरी भी सर्जरी हुई थी तब मैंने देखा था, और मैंने जब डॉक्टर को पूछा था ना, तो डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं था, लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद जब एक्यूप्रेशर की फील्ड में हम लोगों ने आए ना, तब देखा, बिकॉज जो ग्रीन कलर डालते हैं ना बॉडी में, तो वो हीलिंग का असर करते हैं, हीलिंग का। हमारा एक नंबर है, हीलिंग का नंबर है 128, 128 जो है नंबर है, हीलिंग का नंबर है, और हम लोग उसको देते हैं, कब देते हैं, अब जब बॉडी में हीलिंग करनी हो ना ऑटोमेटिकली, तब हम लोग उसको 1-2 नंबर देते हैं। तो जब भी मैं सर्जरी में, अब देखिएगा ऑलमोस्ट सर्जरी में ग्रीन कलर ही यूज होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि पर्सन अपना माइंड जो है ना भटक जाता है, आपका माइंड जो होगा ना वो ग्रीन कलर के ऊपर ही जाता है, देखिएगा, क्योंकि मेरा तो 2 सर्जरी, मेजर सर्जरी हुआ था ना, तो उसमें मैंने देखा था कि और फिर उसमें अगर ब्लड भी लगता है ना, तो उसमें आपका दिखता नहीं है, ग्रीन कलर में ब्लड भी लगता है ना, तो आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरा तो बहुत ब्लड उसमें सेकंड सर्जरी में बहुत ब्लड लॉस हुआ था, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा था, किसी को भी पता चल रहा था कि इतना सारा, क्योंकि उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, किसी का, इवन डॉक्टर्स का भी ध्यान नहीं गया था कि इतना सारा ब्लड लॉस हो गया, क्योंकि ग्रीन कलर जो है ना वो आपको शांति देता है, तो डॉक्टर लोगों को भी ऐसा लगा कि हाँ भाई इसको चलो तो अच्छा हो गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ग्रीन क्या सर्जरी हुआ सर? मेरा जो हिप जॉइंट्स के पास कोर्डी कॉम्प्रेशन एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी होती है, बहुत अरे बड़ी। तो हाँ,
बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है जिसका क्यों ऐसा हुआ लेकिन? टाइमिंग होता है कम से कम 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स जिसका टाइमिंग होता है, उतना टाइम लगता है इसमें। तो चलिए, हुआ क्या था सर? ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था। मतलब ये जो होता है ना, पूरा बाद में पता चला ये पूरा का पूरा एक प्लेनेटरी डिफेक्ट था, ठीक है। फिर सर इसमें तो थाई सूखते चला जाता है, पूरा हिप से लेकर के आपका थाई तक वो नस जब ड्राई होता है तो पूरा जांग सूखने लगता है ऑटोमेटिकली, हाँ, इसमें सूखने पार्ट लगता है, सूखता है, करना कुछ नहीं था। उसके पतला बाद होने लगता है। इसमें करना कुछ नहीं था। जब मैंने एक ही वर्ड लिखना था, हम लोग अभी ट्राई करते। कांता मैम, मैंने आपको एक वर्ड दिया था, कौन सा ABA। सर? हाँ सर, वो जो मेरे हिप्स के लिए दिया था आपने। आपको एक दिन में कैसा लग गया था? हाँ, बहुत फर्क पड़ा था सर, यानी 1-2 घंटे में ही फर्क हो गया था। क्या अगर मैं वर्ड क्या है? नंबर दिया था? ABALONE, ABALON एबेलोन, एबेलोन। मैंने दिया था हाँ उनको, एबेलॉन, ठीक है। हाँ एबेलोन मैंने एबेलॉन, हाँ। उनको दिया था। तो यही लिखना था। अगर उस टाइम मैंने, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारा नेक्स्ट बैच चालू होगा, उसमें भी आप लोग सभी को रिक्वेस्ट कीजिए कि ये कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना, हेल्थ से लेके मनी से लेके बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है। सिर्फ ये एक वर्ड में लिख लेता ना उस टाइम, तो 100% मेरी सर्जरी अवॉइड हो जाती। सिर्फ ये एक वर्ड। एबेलोन इज फॉर फियर, नो सर? एबेलोन जो है ना, वो फियर के लिए। और ये जो हिप जॉइंट का कभी भी इश्यू किसी को भी आए ना, मैंने एक कांता मैम को भी बताया था कि आपको फियर का कुछ इश्यू है, तो बोले हाँ उसका कुछ हुआ होगा, तब जाके ये इश्यू आते हैं, ठीक है। हिप जॉइंट का इश्यू आता है तो समझ लीजिए आपका जो है ना फियर है। नी जॉइंट का इश्यू आता है तो समझ लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। फिर आपको अगर कोई बोले ना कि नी रिप्लेसमेंट करना है, तो उससे बेटर है आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के नंबर्स या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सर वो करो। फियर मीन्स डर, भय। यस, भय, कोई भी टाइप का भय। मैंने हमारा एक ये एवियन का एक ग्रुप चलाया था तब। हाँ सर, ये अगर अगर फैमिली से आप जूझ नहीं सक रहे हो और फैमिली से फाइट नहीं कर सक रहे हो, भले पूरा दुनिया से लड़ लीजिएगा, तो वो भी तो एक फियर का ही गिनती में हुआ ना। मैंने जो ये एवियन वाला ग्रुप ये क्लास लिया था ना, मतलब उस टाइम ये जूम कुछ भी नहीं था, व्हाट्सएप पे चलाया था। तो जितने भी एवियन के पेशेंट थे मैंने उनको पर्सनली फोन करके पूछाया था, तो सभी का एक ही था, फियर। और ऐसे ऐसे फियर थे, किसी को फियर था जॉब का, किसी को फियर था, इवन एक ऐसा फियर था कि बोले मुझे गाड़ी चलाने के टाइम एक फियर हो गया था, गाड़ी चलाने के टाइम। और ऐसे बहुत सारे ऐसे फियर्स देखने मिले, ठीक है। तो ये सब चीजें हिप तो जॉइंट घर का सर मैटर इसका को स्पेलिंग फिर clear से ले बता सकते हैं। दीजिए, हिप जॉइंट वाली। ABONE, ABONE, ABANE, एबेलोनी। क्या फिर से हाँ। बोलिए प्लीज सर। A, B हाँ, A A, L हम्म, O हम्म, N हम्म, E। एबेलोनी। ये जो है ना, सर मेरा हिप का वो हिप, सर मेरा स्पाइन का सर्जरी का बोल रहे हैं, तो इसके लिए भी एबेलोनी कुछ नहीं, बताइए ना। एबेलोन, एबेलोन। स्पाइन का सर्जरी आपका हो रहा है ना, सिट्रीन जो है ना, सिट्रीन चैन कीजिए, सिट्रीन। सिट्रीन स्पेलिंग